नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं 4 PM महाराष्ट्र पे। दोस्तों, सभी ये कह रहे हैं कि देवेंद्र फडणवीस सीएम रेस में आगे चल रहे हैं और वो सीएम बन सकते हैं। बिल्कुल बन सकते हैं, अब तो कोई डाउट नहीं है, बन भी सकते हैं। लेकिन क्या बीजेपी के लिए देवेंद्र फडणवीस को सीएम बनाना इतना आसान है या फिर कोई अड़चन भी बीच में आ सकती है? अब देखिए, बीजेपी सीएम ऐसे फेस को बनाना चाहती है, जो रिपोर्ट्स आ रही हैं कि उससे महाराष्ट्र में जो जातिगत समीकरण है वो ना बिगड़े। अब एकनाथ शिंदे और अजीत पवार दोनों आते हैं मराठा समुदाय से, और वहीं अगर देवेंद्र फडणवीस की बात करें तो वो ब्राह्मण है। और ऐसे में देवेंद्र फडणवीस अगर सीएम बनते हैं तो क्या इससे महाराष्ट्र में कुछ वर्ग में असंतोष की भावना तो नहीं पैदा होगी? अब ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल बनता जा रहा है, क्योंकि जब एकनाथ शिंदे सीएम बने थे उस समय आप देखे होंगे कि कितने सारे जो है उनके कार्यकाल में जो निकला है, इसमें मराठा आरक्षण हुआ, ओबीसी समुदाय के कई प्रोटेस्ट हमें देखने को मिले, काफी चीजें जो है वो घटित हुई हैं। लेकिन महाराष्ट्र में सीएम एकनाथ शिंदे थे, डेप्यूटी सीएम अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस थे। उस दौरान काफी कुछ चीजें चली। अब ऐसे में क्योंकि 130 से ज्यादा सीटें बीजेपी के पास है और बाकी जो सहयोगी दल हैं उनके पास 41 सीटें अजीत पवार के पास और 57 के करीब सीटें एकनाथ शिंदे के पास। अब ऐसे में बीजेपी चाहती है कि उनका सीएम बने, और बिल्कुल अब सीएम उनका ही बनेगा ऐसा लग ही रहा है, क्योंकि सब जो एकनाथ शिंदे उन्होंने भी अपने हाथ पीछे खींच लिए अब रेस से। तो क्या ऐसे में नया चेहरा कोई सामने आ सकता है जो मराठी समुदाय है, जो मराठा है, उनको भी अपनी तरफ खींचे और साथ ही साथ जो ओबीसी समुदाय के लोग हैं उनमें भी बीजेपी की पैठ मजबूत करे? क्या कोई ऐसे ऑप्शन के साथ बीजेपी जा सकती है? ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। और दूसरा एंगल इसमें दोस्तों देखिए कि एकनाथ शिंदे सीएम के रेस से बाहर तो हो गए, लेकिन अब वो उप मुख्यमंत्री यानी डेप्यूटी सीएम की पोस्ट नहीं लेना चाहते और ना ही वो बनना चाह रहे। अब जो री के पार्टी के नेता है संजय सिरसाट, उन्होंने भी ये बात कही कि डेप्यूटी सीएम की पोस्ट तो एकनाथ शिंदे बिल्कुल नहीं लेंगे, उन्हें बनना भी नहीं चाहिए क्योंकि वो सीएम रह चुके हैं। अब ऐसे में खबर आ रही है कि एकनाथ शिंदे भले ही डेप्यूटी सीएम की पोस्ट अपने लिए ना ले रहे हो, लेकिन उस पोस्ट के लिए दूसरा नाम आगे किया जा चुका है, और वो नाम कोई और नहीं बल्कि एकनाथ शिंदे के सुपुत्र श्रीकांत शिंदे हैं। श्रीकांत शिंदे डेप्यूटी सीएम बन सकते हैं, इसकी पूरी आशंका जो है वो अब नजर आने लगी है। और साथ ही साथ 3 अहम मंत्रालय एकनाथ शिंदे को देने की बात चल रही है, ये भी सोर्सेस के हवाले से खबर निकल के आ रही है। अब क्या होगा आगे, क्या नहीं होगा, ये इस पे सस्पेंस तो बना ही हुआ है, दिल्ली में बैठक चल रही है। लेकिन ये तमाम जो समीकरण घूम रहे हैं ये एक ही बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि अजीत पवार के पास वित्त मंत्रालय तो होगा ही होगा, साथ में सिंचाई या कृषि विभाग भी मिल सकता है, उसके साथ 9 कैबिनेट कम से कम जो है वो अजीत पवार की एनसीपी को मिल सकता है। दूसरी तरफ खबर आ रही है कि 3 अहम मंत्रालयों के साथ 12 कैबिनेट एकनाथ शिंदे की शिवसेना को जा सकते हैं और कुछ बड़े नेताओं को, अहम नेताओं को उसमें पद भी दिया जा सकता है। इस तरह की बात निकल के सामने है। हालांकि ऑफिशियल अभी तक कुछ भी कहा नहीं गया है, ये तमाम अटकलें, आशंकाएं, जानकारी और जो जानकार कह रहे हैं उनके आधार पर मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन ऐसा भी हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ऐसा पॉसिबल है। लेकिन फिर मैं वही बात बताता हूं कि क्या बीजेपी जो चाह रही है कि बीजेपी का सीएम बने और देवेंद्र फडणवीस बने, क्योंकि नाम उनका आगे चल रहा है, तमाम रिपोर्ट्स ये बता रही हैं, क्या ऐसे में देवेंद्र फडणवीस ही बनने जा रहे हैं सीएम? अगर वो बनते हैं तो फिर जैसे कि पूरी खबरें वैसी ही रहेंगी। अगर कोई नया चेहरा आता है तो जाहिर सी बात है, जैसे मैंने पहले भी बोला कि चौंकने वाली बात नहीं होगी। लेकिन क्या ये नया चेहरा, सबसे बड़ा सवाल कि जो नया चेहरा आएगा, क्या वो अजीत पवार और एकनाथ शिंदे के साथ मिलकर महाराष्ट्र की सियासत को संभाल पाएगा? क्योंकि ये जो 2 दिग्गज हैं, अजीत पवार और एकनाथ शिंदे, दोनों को साथ में रहकर संभालते हुए सीएम बने रहना और सरकार चलाना आसान काम नहीं है महाराष्ट्र में। जो कुछ भी 2-2.5 साल में घटा है, आपने खुद देखा कि देवेंद्र फडणवीस किस तरीके से, चाहे वो एकनाथ शिंदे हो चाहे अजीत पवार हो, दोनों ही पार्टियों के नेताओं को और खुद अपनी जो बीजेपी की पार्टी उनके नेताओं में, सीनियर नेताओं में कैसे मतभेद थे, फिर भी किस तरीके से महायुति जो है वो साथ में काम करती रही और चुनाव तक जो है वो डटी रही। बहुत खींचतान की खबरें आई, बहुत जगह खबरें चली, हमारे यहाँ भी
हमने रिपोर्ट लगातार दिखाई कितनी सीट बंटवारे को लेके, या उसके अलावा भी बयानबाजी की बात कर ले, लोकसभा चुनाव में भी गजब की बयानबाजी देखने को मिली, तलखियां देखने को मिली। तो इतना आसान नहीं है किसी भी नए चेहरे को आना और सीएम अगर बनाते हैं उसके बाद इन दोनों दिग्गजों के साथ में सरकार चलाना। तो ऐसे में किस ऑप्शन की तरफ जो है वो बीजेपी बढ़ेगी? आज बैठक है तीनों नेताओं के साथ में, देवेंद्र फडणवीस हैं, एकनाथ शिंदे हैं, अजित पवार हैं और अमित शाह की खास बैठक होने वाली है। और सुनने में आ रहा है कि आज शाम तक, रात तक या कल इस बात की अनाउंसमेंट हो सकती है प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए। आके नेता ये बता सकते हैं कि आखिर उन्होंने सीएम फेस के लिए किसे चुना है, लेकिन इस पर जो है वो पूरा सस्पेंस बना हुआ है। वहां दूसरी तरफ महायुति के नेता भी एकनाथ शिंदे और मायावती को जो है जवानी हमला करने में चूक नहीं रहे। संजय राउत ने आज बयान दिया और कहा कि पहले डिसीजन होता था कि सीएम कौन बनेगा मुंबई में, जब बाला साहब थे। अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी के टाइम पर भी महाराष्ट्र में सीएम कौन बनेगा उसके फैसले मुंबई में होते थे। लेकिन एकनाथ शिंदे के जमाने में, वो कह रहे हैं एकनाथ शिंदे के टाइम पर अब फैसले दिल्ली से होने लगे और जो सेंटर में बैठे मिनिस्टर हैं वो तय करने लगे कि महाराष्ट्र में कौन बनेगा कौन नहीं। ये बात संजय राउत जो है एकनाथ शिंदे को निशाने पर लेते हुए और बीजेपी के नेताओं को लेते हुए उन्होंने कह दी। तो चलिए, ये घटनाक्रम तो घटता ही रहेगा महाराष्ट्र की राजनीति में, लेकिन जो सवाल मैंने शुरू किया था उन सवाल पर मैं चाहूंगा कि आप भी सोचें और कमेंट बॉक्स में हो सके तो बताइए कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है, कि क्या देवेंद्र फडणवीस जितना सीधा ये दिखाई दे रहा है, क्या सीएम बनाना उतना सीधा है, या फिर कुछ और ऑप्शन के साथ बीजेपी जाने वाली है, और वो कौन हो सकता है? ये सबसे बड़ा सवाल है। अभी के लिए इतना ही, फिर लौटेंगे तो बात करेंगे किसी बड़ी खबर पर। तब तक आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र। नमस्कार।